हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकाग्रा क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम लोगों ने रिलेशन और फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, तो रिलेशन में हम लोग रिलेशन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शन। ठीक है, तो चलिए फंक्शन स्टार्ट करते हैं। चलिए आइए देखिए फंक्शन क्या होता है। फंक्शन ठीक, फंक्शन में क्या होता है? फलन। फलन फलन क्या होता है कि हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा है, तो चलिए रिलेशन से ही समझते हैं कि फंक्शन होता क्या है। रिलेशन में क्या हम लोगों ने पढ़ा था? रिलेशन में पढ़ा था कि कोई दो सेट के साथ हम रिलेशन बनाते थे। क्या बनाते थे? किसी दो समुच्चय के साथ हम रिलेशन बनाते थे। तो चलिए रिलेशन बनाते हैं। सेट ए ले लेते हैं 1 2 3, और सेट बी ले लेते हैं 4 5 और 6। तो रिलेशन कहता है, रिलेशन होना चाहिए ए टू बी में। रिलेशन क्या होता है? ए टू बी में। तो कुछ रिलेशन बनते थे, वजह से R1 की बात करें तो R1 रिलेशन क्या बनता था कि 1 कामा 4 1 कामा 5 1 कामा 6 2 कामा 4 2 कामा 5 2 कामा 6 3 कामा 4 3 कामा 5 3 कामा 6, ये रिलेशन बनता था। अगर R2 की बात करें तो एक ये रिलेशन हो सकता है कि 1 कामा 4 1 कामा 2 कामा 5 3 कामा 6। ये तीसरे रिलेशन की बात करें तो ये भी हो सकता है 1 कामा 4 3 कामा 6। ठीक, और चौथे रिलेशन की बात करें तो हो सकता है कि कोई भी रिलेशन ही ना बने, कोई भी सेट ही ना बने। तो ये क्या था? क्या है? रिलेशन है। ये क्या है? रिलेशन है। तो चलिए फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन होगा क्या? हमें पढ़ना तो है फंक्शन। ठीक, तो फंक्शन भी कहता है, फंक्शन भी क्या होता है कि स्पेशल टाइप होता है। क्या होता है? स्पेशल टाइप होता है। एक स्पेशल टाइप होता है किसका? रिलेशन का। क्या होता है? स्पेशल टाइप होता है रिलेशन का। और रिलेशन में होने के लिए फंक्शन क्या कहता है कि अगर दो सेट है आपके पास, क्या है? दो सेट है, तो सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के साथ एक और केवल एक इमेज बनाए। ठीक है, ये क्या है? ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। रिलेशन में कुछ कंडीशन नहीं होता है, वो मैपिंग कर रहा है, मैपिंग करते जाए, हो गया काम। लेकिन रिलेशन क्या कहता है? रिलेशन फंक्शन क्या होता है कि एक स्पेशल टाइप होता है। क्या? स्पेशल टाइप होता है। रिलेशन का क्या होता है? एक स्पेशल टाइप होता है। और उस स्पेशल टाइप में होगा क्या कि सेट ए का प्रत्येक अवयव, सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के साथ, सेट बी के साथ एक और केवल एक इमेज बनाए। कैसा बनाए? एक और केवल एक इमेज बनाए, तो उसे क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। एक और एक, केवल एक और एक इमेज बनाने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम कहें दो सेट हमारे पास है ए और बी, इसमें मान लेते हैं कि 1 2 3 4 और INDR। ठीक, ये एलिमेंट है। तो सेट ए का प्रत्येक अवयव, सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के साथ, सेट बी के साथ एक और केवल
एक इमेज बनाए। तो देखिए सेट ए का प्रत्येक अवयव यूज हुआ है कि नहीं, सेट ए का प्रत्येक अवयव यूज हुआ है और एक इमेज बना रहा है। एक कैसा इमेज बना रहा है, एक इमेज बना रहा है। दो एक इमेज बना रहा है। तीन एक, चार एक, मतलब सिंगल इमेज बनाया है। उसी रिलेशन को क्या कहते हैं, ये भी एक प्रकार का रिलेशन ही तो है। मान लेते हैं ये एक रिलेशन है, ए टू बी में एक रिलेशन बना रहा है, तो स्पेशल टाइप है, एक स्पेशल टाइप है। तो इसे भी क्या कहते हैं, ए से ये फंक्शन भी हो सकता है किसमें, बी में। ठीक है, ए टू बी में एक प्रकार का फंक्शन भी है। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं। फंक्शन की डिफिनीशन अगर याद है, फंक्शन की डिफिनीशन याद है, फंक्शन का डिफिनीशन होता क्या है, अगर लिखने की बात करें तो लिख देते हैं कि चलिए परिभाषा क्या हो जाएगा इसका। तो परिभाषा की बात करें तो क्या कह रहा है कि फंक्शन फलन एक प्रकार का संबंध है जिसका पहला, जिसमें समुच्चय ए के जिसके समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव एक और केवल एक इमेज, एक और केवल एक इमेज बनाए। ठीक है, क्या होता है फलन की परिभाषा, फंक्शन की परिभाषा का है तो फलन एक प्रकार का क्या है, संबंध है, एक विशेष प्रकार का, क्या कह सकते हैं, एक विशेष प्रकार का। ठीक है, एक विशेष प्रकार का संबंध है जिसके समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव एक और केवल एक इमेज बनाए, एक और केवल एक इमेज बनाए, उसे क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। अब बात आती है कि जो ये हम रिलेशन बनाए हैं, इस रिलेशन में कौन सा संबंध है, कौन सा संबंध नहीं है। तो इसकी बात करें तो चलिए बात आती है तो लिख दे, जानते हैं कि इसमें जो चार रिलेशन बनाए हैं उस चार रिलेशन में कौन सा फंक्शन है, कौन सा फंक्शन नहीं है। तो देखिए अगर R1 की बात करें, R1 की बात करें तो R1 में क्या है कि R1 का देखिए हमें समझने के लिए सिंपल सा है कि हम उसका वेन डायग्राम बना ले। 1 2 3 4 5 6 ए बी, ए और बी। क्या कर रहा है कि रिलेशन किस प्रकार का है, एक का 4 के साथ, एक का 5 के साथ, एक का 6 के साथ, इस प्रकार का रिलेशन दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार का रिलेशन है। तो अब चलिए क्या ये रिलेशन फंक्शन के डिफिनीशन को फुलफिल कर रहा है, चेक करिए। डिफिनीशन कहता है कि एक और केवल एक इमेज बनाए। क्या हो रहा है कि देख रहे हैं कि ये क्या है, प्रत्येक अवयव, पहला क्या कर रहा है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव क्या एक और केवल एक इमेज बना रहा है, ये 1 2 3 इमेज बना रहा है। एक क्या कर रहा है, 3 इमेज बना है। तो ये क्या डिफिनीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। जब डिफिनीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है तो ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन नहीं है, क्लियर है, तो फंक्शन नहीं मिला। अब दूसरे रिलेशन की बात करें, R2 की बात करें तो R2 क्या हो रहा है, R2 तो इसे हटा दें, पुनः देख लेते हैं R2 को। तो R2 बनाने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास कि ध्यान समझिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है समझना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6।
ठीक। तो ये किस प्रकार की इमेज बना रहा है R2, 1 का 4 के साथ बन रहा है, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ बन रहा है। तो R2 जो बना रहा है वो क्या रिलेशन तो है, एक रिलेशन है। तो रिलेशन क्या फंक्शन है। तो चेक कर रहे हैं कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यूज हुआ है, प्रत्येक अवयव यूज हुआ है। उसके बाद केवल एक और केवल एक इमेज बना, एक और केवल एक इमेज बना रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये फुलफिल कर रहा है, डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए क्या है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। ठीक है, क्या है, फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है। अब आगे क्या रहा है कि अगर R3 की बात करें, R3 की बात करें तो R3 1 2 3 4 5 6, तो 1 का 4 के साथ इमेज है, 3 का 6 के साथ इमेज है। तो क्या, अब आते हैं डिफिनीशन में। तो डिफिनीशन क्या कहता है, से समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव में 2 खाली रह गया, तो पहले ही कंडीशन हमारा क्या हुआ, फंक्शन नॉट अ फंक्शन, फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कह रहा है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के एक और केवल एक इमेज बनाया है। तो क्या कर रहा है, एक इमेज, ये तो खुद ही क्या हो रहा है, सेट नहीं है। ठीक है, तो ये रिलेशन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। अब बात करें यहाँ पर, तो कोई इमेज ही नहीं बन रहा है, कोई इमेज ही नहीं बन रहा हो, इस प्रकार हो, तो क्या ये फंक्शन हो सकता है। जब रिलेशन है, रिलेशन तो ठीक है, लेकिन फंक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रत्येक अवयव यूज होना चाहिए, कोई अवयव यूज नहीं हुआ है, तो इमेज बनाने की बात ही नहीं हो रही है। ठीक, तो इतनी बात समझ आई है, तो नोट करिए। अब हम कुछ डायग्राम द्वारा समझते हैं कि कौन फंक्शन हो सकता है, कौन फंक्शन नहीं हो सकता है। चलिए आइए अब देखते हैं कुछ फंक्शन को हम वेन डायग्राम, मतलब डायग्राम के द्वारा कैसे पहचानेंगे कि ये फंक्शन है या फंक्शन नहीं। सबसे सिंपल तरीका है यहाँ से जानना कि फंक्शन होगा कि फंक्शन नहीं होगा। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि फंक्शन में कुछ कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन द्वारा हम कैसे पकड़ पाएंगे कि फंक्शन होगा कि फंक्शन नहीं होगा। तो पहले डायग्राम द्वारा हम लोग समझते हैं। तो पहला डायग्राम अगर हम बनाए हैं, पहला डायग्राम बनाए, सेट ए बना लेते हैं, ये इसका इसके साथ रिलेशन है R1 मान लेते हैं, 1 2 3 A B C। तो ठीक, ये हुआ। अगर दूसरा बना ले डायग्राम, सेट ए 1 2 3 4, सेट बी बना लेते हैं, A B C और D। और तीसरा बना लेते हैं, A से B 1 2 3 4 5 6 7 8। और चौथा बना लेते हैं सेट ए का। ध्यान से समझिएगा, ये समझ में आ गया तो जान लीजिए कि आपका फंक्शन का काम हो गया। ठीक है, ठीक है, और भी बन सकते हैं, और भी बना लीजिएगा, अपने से बना कर जान लीजिएगा। कुछ 4 इमेज दिखाई दे रहे हैं आपको ब्लैक बोर्ड पर। तो इन 4 इमेज में सभी रिलेशन हैं, सभी क्या है, रिलेशन है। ठीक है, A to B में रिलेशन है, ध्यान रखिएगा, A to B में एक रिलेशन है। रिलेशन ही तो फंक्शन होता है, तो पहले रिलेशन होगा तब तो फंक्शन बनेगा। तो चलिए पहले डायग्राम को देखते हैं। तो
फंक्शन की डिफिनीशन, अब डिफिनीशन को आपको बार बार याद होना चाहिए। तो फंक्शन की डिफिनीशन क्या होता था कि सेट ए का एक प्रकार का विशेष रिलेशन होता है। फंक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन रिलेशन, क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। तो उसे बार बार नहीं लिखने की जरूरत नहीं। बात यहाँ होगी कि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी के साथ एक और केवल एक इमेज बनाए तो उसे क्या कहते हैं, फलन कहते हैं। ठीक है, तो उसे फलन कहते हैं। ठीक है, तो आते हैं पहले डायग्राम में। पहला डायग्राम में देखिए कि सेट ए का प्रत्येक अवयव यूज हुआ है, यूज हुआ। ठीक, एक और केवल एक इमेज दो कितने इमेज बना रहे हैं, जो दो एलिमेंट है वो दो इमेज बना रहा है, अलग अलग दो इमेज बना रहा है। ये भी सिंगल बना रहा है, मतलब जो ये R1 है नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या कंडीशन कहता है कि एक और केवल एक इमेज, यहाँ एक और दो इमेज बन रहा है, किसके, दो इमेज बन रहे हैं। उसने कहा एक और केवल एक इमेज बनना चाहिए। क्लियर है। आते हैं R2 में, तो R2 में देख रहे हैं कि 1 2 3 4 चारों सेट ए के चारों एलिमेंट यूज हुए हैं इमेज बनाने में यूज हुए हैं। और एक का इमेज ए है, दो का इमेज ए है, तीन का इमेज ए है और चार का इमेज बी है। तो देखिए कि एक सिंगल इमेज बना है, दो सिंगल इमेज बना है, तीन सिंगल इमेज बना रहा है, चार सिंगल इमेज बना रहा है, मतलब एक और केवल एक इमेज बना रहा है। इसलिए क्या है, R2 क्या है, R2 इज अ फंक्शन। ठीक है, R2 क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, अब R3 में बात करते हैं। R3 में एक सभी सिंगल इमेज बना रहा है, सिंगल। ये तो दिखाई दे रहा है कि क्या है, R3 इज अ फंक्शन। ठीक, R3 भी क्या है, फंक्शन है। अब R4 की बात करें, R4 में देख रहे हैं कि एक इमेज बना है, दो इमेज बना है, तीन इमेज बना, चार। सेट ए का एक एलिमेंट छूट गया है, जो कहता है कि छूटना नहीं चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि आपका किसी के साथ संबंध हो तो आपका परिवार, आपके परिवार का उसके साथ सभी के साथ संबंध है, बन रहा है, सभी के साथ संबंध बनना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा न हो, सेट ए में कोई भी ऐसा न हो जिसका इमेज न बने। ठीक है, कोई छूटना नहीं चाहिए। जब ये कोई छूट रहा है, कोई छूटे, तब वो क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। तो क्या कहेंगे, R4 इज अ नॉट फंक्शन। ठीक है, R4 क्या है, फंक्शन नहीं है। क्लियर है। तो नोट करिए। अब कुछ बेसिक बातें द्वारा हम समझते हैं कि इसमें अगर फंक्शन होगा तो कैसे फंक्शन को क्लियर होगा। डोमेन और रेंज हम लोग पढ़े हैं, डोमेन और रेंज पढ़ें, उसी डोमेन और रेंज के माध्यम से हम जानेंगे कि कौन सा फंक्शन होगा, कौन सा फंक्शन नहीं होगा। चलिए आइए एक फंक्शन बनाते हैं, उसे जानते हैं कि क्या ये फंक्शन होगा, कौन फंक्शन होगा, कौन फंक्शन नहीं होगा। तो ये अगर हम लिखे हुए हैं एक्स फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये क्या है, ये फंक्शन है। और आपको फंक्शन बनाना कहाँ है, ये देना चाहिए ना कि सेट कौन सा है। तो सेट मान के चलते हैं कि फंक्शन क्या है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। फंक्शन कैसा है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में सेट बनाना है तो हमेशा क्या मिलेगा, वैल्यू। देखिए कि अगर कोई फंक्शन बने, अगर रिलेशन, पहले रिलेशन बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं, रिलेशन की। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है तो रिलेशन हमें मिलेगा क्या, रिलेशन कैसा होगा उसे हम लिखते हैं। तो रिलेशन होगा
एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई, और वैल्यू कैसा होगा, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, वेयर जहाँ एक्स बराबर एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और वाई बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये हुआ रिलेशन, ये रिलेशन हुआ कि नहीं। अब फंक्शन क्या होगा, फंक्शन की बात करें तो फंक्शन को डिफाइन किया जाता है इस फॉर्म में, फंक्शन को डिफाइन किया जाता है इस फॉर्म में। अगर यहाँ से नहीं क्लियर हुआ कि फंक्शन हम क्या लिखें, फंक्शन क्या लिख सकते हैं, तो उसे हम वेन डायग्राम द्वारा नेचुरल नंबर के साथ इमेज भी बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक, ये होगा। तो कह रहा है कि x का वैल्यू, यदि इस फंक्शन में x का वैल्यू x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर क्या रखते हैं 1, तो y बराबर क्या मिलेगा 1 मिलेगा। x बराबर 2 रखें तो y बराबर 4, x बराबर 3 रखें तो y बराबर 9, x बराबर 4 रखें तो y बराबर 16, डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार बनेगा। तो रिलेशन जो हमारा बना R1 जो बना वो क्या बना, 1 कामा 1, 2 कामा 4, 3 कामा 9, 4 कामा 16, इस प्रकार का रिलेशन बनेगा। तो इस प्रकार के रिलेशन में देख रहे हैं कि क्या सेट ए कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहें या तो जिस रिलेशन में जो क्या कहते हैं कार्तीय युग्म है, कार्तीय युग्म का पहला एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, जो पहला एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना। ये कार्तीय युग्म है कि नहीं, दो कार्तीय युग्म के पहले एलिमेंट को रिपीट नहीं दिखाई देना चाहिए। तो एक कहीं एक रिपीट हुआ है नहीं, 2 कहीं रिपीट हुआ है नहीं, 3 कहीं रिपीट हुआ है नहीं। तो ये रिलेशन की फंक्शन होने की कंडीशन है कि इमेज रिपीट मतलब नंबर रिपीट, एलिमेंट रिपीट नहीं होने चाहिए, तो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। अब फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में क्या होना चाहिए कि फंक्शन क्या कहता है कि इमेज बनाता है, 1 का 1 के साथ बना, 2 का 4 के साथ, 3 का 9 के साथ, 4 16 के साथ बना, ऐसे ही 25 के साथ, 36 के साथ, 49 के साथ इमेज बनेगा कि नहीं। तो इसके सारे इमेज बनेंगे कि नहीं, और इसके भी सारे इमेज बनेंगे मतलब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट यूज होगा, सेट ए का प्रत्येक अवयव यूज हो रहा है, यूज हुआ है, और इमेज भी सिंगल इमेज बना रहा है। कोई ऐसा तो है नहीं कि जो डबल इमेज बना रहा है, कोई नहीं बना रहा है। तो कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर लिखा गया है, क्या एक प्रकार का फंक्शन है, फलन है, एक प्रकार का फलन है। ठीक है, अब फलन बता सकते हैं, क्लियर है। एक और बातें, छोटी सी बातें हैं, समझ लीजिए। तो इसे हटा देते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है हम कैसे देखकर बता दें कि ये फंक्शन होगा, कौन ये फंक्शन नहीं होगा। अब कह सकते हैं कि यदि हम कहें कि फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2/x माइनस 2, चलिए छोड़िए, यही दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको बताना है फंक्शन R रियल नंबर से रियल नंबर में, रियल नंबर से रियल नंबर में आपको संबंध बताना है। तो अगर हम बात करें कि क्या ये रियल नंबर, तो इसमें हम दिखा नहीं सकते हैं, कोशिश कर रहे हैं कुछ दिखाने के लिए। तो -3 -2 -1 0 1 2 3, ये डॉट डॉट और ये डॉट डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3, ये डॉट डॉट रहेगा और ये डॉट डॉट। अभी भी इसके बीच में अनंत नंबर लिखे जा सकते हैं, 0 और 1 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि डेसिमल नंबर होंगे, फ्रैक्शन नंबर होंगे, बहुत से सारे नंबर लिखे जा सकते हैं।
बात आती है यहाँ पर, यदि हम बात करें फंक्शन में, तो यदि x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर 1 रखते हैं तो फंक्शन का मान क्या मिलेगा, फंक्शन का क्या मान मिलेगा, 1 3 -1 मतलब -3 मिलेगा। अगर फंक्शन का मान 1 रखते हैं तो ये क्या मिल रहा है, -3। यदि फंक्शन का मान 2 रखें, फंक्शन का मान 2 रखें तो एफ एक्स क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। यही छोटा सा अंतर है, पता करना है। अब इनफाइनाइट आप कहाँ दिखाएंगे, इनफाइनाइट दिखा सकते हैं सेट बी में, सेट बी में इनफाइनाइट नहीं दिखा सकते हैं। अब बाकी सभी का, बाकी कोई भी रख लीजिए, कहीं ना कहीं इमेज बनाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं इमेज बनाएगा, लेकिन ये जो x बराबर 2 है वो है इमेज नहीं बना पा रहा है, x बराबर 2 इमेज नहीं बना रहा है, ये 2 जो है इमेज नहीं बना रहा है। इसलिए एक इमेज सेट ए का एक अवयव छूट रहा है कि नहीं, छूट रहा है, तो ये फंक्शन को फुलफिल कर रहा है, नहीं कर पा रहा है। इसे फुलफिल कराया जाता है, फुलफिल कराया जाता है कैसे, तो उसे लिखते हम हैं, क्या कहते हैं कि जो सेट ए है उसे कहते हैं, अब कहते हैं फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन r -2, जो r के -2 को छोड़कर रिलेशन फंक्शन बना लीजिए। ये हुआ हमारा फंक्शन, क्या हुआ, ये फंक्शन है, न कि ये फंक्शन है। इस फंक्शन के लिए ये फंक्शन का फुलफिल करेगा, क्लियर है। कोई भी देखिए यहाँ पर, यदि आपको फंक्शन एफ एक्स बराबर x³ -9 अपान x -3 दे दिया जाए, तो इसे फंक्शन बनाना है तो हम कहेंगे कि फंक्शन में देखो, हमेशा ये जब वैल्यू लिखा होगा तो यहाँ लिखा होता है नॉट इक्वल टू 3, ये लिखा होता है ना। ये फंक्शन अगर होगा तो x बराबर 3 नहीं होना चाहिए, x बराबर 3 नहीं लेना है कहीं पर भी, कोई भी। अभी तक आप लोग फंक्शन में फंक्शन की बातें तो नहीं जानते थे, लेकिन हमेशा एफ एक्स बराबर वैल्यू लिखते प्रयोग कर चुके हैं, 9 से लेकर इंटर तक आप प्रयोग करते हुए आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन ये क्यों लिखा होता है, कोई भी सवाल लिखा हो, फंक्शन एफ एक्स बराबर x⁵ + 2 अपान x -1 अगर लिखा गया है तो वहाँ कामा लगाकर लिखा होगा कि ए नॉट इक्वल टू 1, x का मान 1 नहीं लेना है। x का मान 1 क्यों नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर अगर रियल नंबर से फंक्शन बन रहा है तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। अगर रियल 1 ले सकते हैं तो फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन न बनाने के लिए, इसलिए और उसे फंक्शन बनाना है, इसलिए वो कह रहा है कि 1 को छोड़कर सारे एलिमेंट ले लीजिए, वो फंक्शन होगा। क्लियर है, तो नोट करिए। अब चलते हैं हम लोग फंक्शन के प्रकार, टाइप ऑफ फंक्शन। तो इतनी बातें नोट करिए आप लोग।